वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 का जो एग्ज़ाम अभी जून के लास्ट वीक में हुआ है, इसके हम सभी ईडियम्स को इस पूरी वीडियो में देखेंगे। इसमें लिखा है 33 ईडियम, ये एक्चुअल में 33 ईडियम्स नहीं है, ये 33 से भी ज़्यादा ईडियम्स हैं क्योंकि हमने सभी ऑप्शंस को कवर किया है। हमारी इसी तरीके की एक वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के सभी ईडियम्स फ्रेजेस पर आ चुकी है, ज़रूर जाके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के सभी ईडियम्स की। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल 33 ईडियम्स हैं इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom or to fill in the blanks। fill in the blanks है, फ्रेंच was the most difficult language for श्रुति। तो मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको बता देते हैं बियर आउट का मतलब क्या होता है, बी इन द एयर का मतलब क्या है, ब्रेक इनटू का मतलब क्या है और बाई फार का मतलब क्या है। तो देखिए, बाई फार का मतलब होता है बाई ए लार्ज अमाउंट, एक बड़े पैमाने पर जो श्रुति है उसको कुछ मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है बड़े पैमाने पर, बाई ए लार्ज अमाउंट मतलब बाई ए ग्रेट एक्सटेंट, बाई फार। बियर आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंफर्म करना, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना। कंफर्म और सपोर्ट समथिंग उसे बोलेंगे बियर आउट। इसके लिए बेस्ट वर्ड हैं सब्सटेंशिएट करना और कॉर्पोरेट करना। किसी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो, किसी चीज़ के मतलब कोई फैक्ट है उसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे हो कि उसको सच साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे सपोर्ट करना या कन्फर्म करना किसी चीज़ को। अगला है बी इन द एयर। इन द एयर का मतलब कोई भी चीज़ जो होने वाली है, प्रोबेबली गोइंग टू हैपन सून। मतलब अगर बारिश होने वाली है तो हवा में आपको पता चल जाएगा कि बारिश, हवा ठंडी हो गई है मतलब बारिश आने वाली है, प्रोबेबली गोइंग टू हैपन सून। ब्रेक इनटू, ये आपने सुना होगा पहले भी, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध मारना। एसएससी कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ब्रेक इनटू का मतलब पूछ चुकी है। ब्रेक इनटू का एक दूसरा मतलब भी होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। जब घोड़ा मतलब कोई भी पर्सन जब अपनी गति को, अपनी स्पीड को एक लो से हाई फास्टर लेवल पे लेके आता है, स्लो से फास्ट करता है, तो इस जो चेंजेज है इसको भी ब्रेक इनटू से बताया जाता है। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर ए हाउस इलीगली स्पेशली बाई फोर्स, जैसे चोरों ने सेंध मार दी, जबरदस्ती घुस गए। या फिर टू चेंज एब्रप्टली फ्रॉम ए स्लोअर टू फास्टर स्पीड, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है हॉर्स ब्रेक इनटू गैलॉप। गैलॉप का मतलब यही होता है फास्टेस्ट स्पीड पे घोड़ा जब दौड़ रहा होता है तो उस चीज को बोलते हैं, घोड़ा चौकड़ियां भर रहा होता है तो उसे बोलते हैं गैलॉप। मतलब हॉर्स ब्रोक इनटू गैलॉप, यूज्ड अबाउट ए हॉर्स और ए राइडर टू गो एट अ फास्टेस्ट स्पीड, मतलब घोड़े की चौकड़ियों का भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम फिल इन द ब्लैंक्स अंटिल माई फैमिली अराइव्स फ्रॉम देयर हॉलीडे, आई कैन नॉट वेट टू सी देम। तो लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है टू बिकम लेस पॉपुलर और टू बी गिवन लेस सपोर्ट। आपका ग्राउंड छूट गया है, मतलब ग्राउंड किसी चीज़ को सपोर्ट करता है। आपकी जैसे नींव है, किसी घर की नींव है तो वो ग्राउंड में है तो वो सपोर्ट कर रही है उसको। अगर किसी का ग्राउंड छूट जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि उसको सपोर्ट छूट गया है, वो लेस पॉपुलर हो गया है। टू बिकम लेस पॉपुलर और टू बी गिवन लेस सपोर्ट। नेक्स्ट था काउंटिंग डाउन द डेज। काउंटिंग डाउन द डेज का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे रही है, फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए आप दिन काउंट कर रहे हो। जैसे लोग शादियां होती हैं तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 9 डेज टू गो, 10 डेज टू गो। तो इसका मतलब कोई भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुशी देने वाली है वो चीज़, तो उसे बोलते हैं काउंटिंग डाउन द डेज। टू थिंक अबाउट अ फ्यूचर इवेंट विथ प्लेजर और एक्साइटमेंट एंड काउंट द मिनट्स और डेज अंटिल इट हैपन्स। मतलब जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती है तब तक आप क्या कर रहे हैं, जो फ्यूचर इवेंट है, जो आपको एक्साइटमेंट है जिसके लिए या जिसके लिए आप प्लेजर मिलेगा आपको जिसके होने से, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके लिए दिन काउंट कर रहे हो, समय गिन रहे हो, तो उसे बोलेंगे काउंटिंग डाउन द डेज। तो यहाँ पे बेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे यही सुटेबल होगा। आई एम काउंटिंग डाउन द डेज अंटिल माई फैमिली अराइव्स फ्रॉम देयर हॉलीडे, आई कैन नॉट वेट टू सी देम। मतलब वो पर्सन है वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिलना चाहता है जो कि हॉलीडे पे गए हैं, तो वो काउंट डाउन कर रहा है कि कितने दिन में आने वाले हैं। अगला है गेटिंग माई सेल्फ इन टू मैश। मतलब अपने आप को मैश में मतलब मैथ में डाल देना। इसका मतलब होता है कि टू गेट इन टू ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को एंटर कर लेना। अगला है बेयरिंग द गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप एसएससी का फेवरेट है, कितनी बार पूछा गया है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है दे आर एबल टू स्पीक
इजिली एंड कॉन्फिडेंटली और टू परsuade पीपल, मतलब उसके अंदर बोलने की कला है, एलोक्वेंस है। मतलब मोदी जी जो हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि लोग उनकी बातों से परsuade हो जाते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वही है गिफ्ट ऑफ गैब। दे आर एबल टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब वो फ्लुएंटली बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, जिससे कि लोग उनकी बातों को मान रहे हैं। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर एक ऐसी वीडियो आए जिसमें सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड सिनोनिम्स हैं अभी तक के जितने हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगा, क्योंकि वो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास एक रिपीटेड ईडियम्स की वीडियो आए, रिपीटेड सिनोनिम्स की, रिपीटेड ईडियम्स की, रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, रिपीटेड स्पेलिंग के क्वेश्चन की। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, हम जरूर आपके लिए वो वीडियोज भी लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ए स्नैक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब, जैसे मान लीजिए एक सांप है, वो हरा है और घास भी हरी है, तो वो आपका कैसा होगा? आपको घास की तरह लग रहा होगा, बट वो क्या होगा? हिडन एनिमी होगा, आपका एक फेथलेस फ्रेंड होगा। तो ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ए सीक्रेटली और फेथलेस फ्रेंड, ए सीक्रेट और हिडन एनिमी। ध्यान रखिए, जहाँ पे मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी मैं बाकी के वर्ड्स भी बताऊंगा जहाँ जहाँ जरूरत होगी। द कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग देख लीजिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द कंपनी वाज टेकिंग प्लेस इन लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फास्ट प्रोग्रेस पे चल रही है, बहुत तेज चल रही है, तो उसे बोलेंगे रैपिडली और इन फास्ट प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेसिंग वेरी क्विकली। आगे एक वर्ड है नेग्लिजियंस। नेग्लिजियंस आप स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, NEGLIGENC। नेग्लिजियंस का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए सावधानी नहीं बरती है, मतलब आपके अंदर केयरफुल एनफ केयर नहीं है किसी चीज़ को लेके, नॉट बीइंग केयरफुल एनफ और लैक ऑफ केयर। अगला है ईट लाइक अ बर्ड। अब बताइए पक्षी कितना खाते हैं? पक्षी कितना खाते हैं? बहुत लिटिल खाते हैं। इसका मतलब कोई पर्सन डाइट पे है तो वो क्या करेगा कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये इतने टाइम खाऊंगा। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन में दिया गया है, पिंकी इज ऑन डाइट सो ही इज टू पिकी अबाउट द फूड सी ईट्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा पिकी है, चूजी है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, क्योंकि मैं डाइट पे चल रही हूँ, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है? पिंकी क्या है? डाइट पे है, इसलिए वो ईट लाइक अ वर्ड कर रही है। ईट लाइक अ वर्ड का मतलब ईट वेरी लिटिल। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड था एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है कि सामने वाले का मिसयूज करना अपने खुद के एडवांटेज के लिए, यानी शोषण करना, उसे बोलते हैं एक्सप्लॉइट। टू यूज समथिंग टू ट्रीट समबडी अनफेयरली फॉर योर ओन एडवांटेज। जैसे कि जो कॉलोनियल पावर थी उन्होंने स्मॉल कंट्रीज को कॉलोनाइज किया बाय एक्सप्लॉइटिंग देम एंड स्टीलिंग देयर रिसोर्सेज। अपने फायदे के लिए उनके रिसोर्सेज को चुराया और उनका शोषण किया। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक टू मी। अब ग्रीक भाषा मुझे तो आती नहीं है, तो इसका मतलब मुझे क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टेबल, अनकम्प्रिहेंसिबल। अनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और इट्स ऑल ग्रीक टू मी मतलब द वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है या लिखा हुआ है आपको समझ नहीं आता है, तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड, इसका मतलब ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, मतलब आप क्या किसी से बन नहीं रही है। अब वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, एक एप्पल है वो डिस्कॉर्ड की कैटेगरी में आ गया है, मतलब कौन खाएगा, इस बात पर लड़ाई हो रही है, तो इसको बोलते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट। क्या बोलेंगे? मैटर ऑफ डिस्प्यूट। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। ये सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन और एनवी। कंटेंशन का मतलब भी वही है, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग देख लिए। डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डिसरप्शन मतलब रुकावट है, कम्युनिकेशन में गैप है। नेक्स्ट वर्ड बोला गया है ऑल दो ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग एक एनवायरमेंटलिस्ट है। ग्रेटा थुनबर्ग गेव अ मूविंग स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज इट कुड फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, जो ग्रेटा थुनबर्ग, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ग्रेटा थुनबर्ग किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ग्रेटा थुनबर्ग में यूएन में एक मूविंग स्पीच दी एनवायरमेंटल डैमेज को लेके, बट किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, मतलब किसी पे कोई फर्क नहीं आया, सब अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं, सब अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, तो है कट नो आइस। बट एनवायरमेंटल के डैमेज के लिए कोई भी फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है कि एनवायरमेंटल अगर डैमेज हो रहा है तो सस्टेनेबल यूज किया जाए एनवायरमेंट का, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रिप्लेनिश किया जाए, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब अपना
अपना क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल को डैमेज करने में लगे हुए हैं, तो उसे बोल रहे हैं कट नो वाइज, मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पर एक वीडियो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल्स हैं उनको याद करने की एक यूनिक ट्रिक है, आप उसे जरूर देखिए। ये आपके एसएससी के एग्जाम के लिए एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा एक ना एक दो दो क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आते रहते हैं, क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए, तो आप उनको जरूर याद कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 गोल्स हैं, मैंने एक अच्छी ट्रिक बना के खुद से याद कराए हैं आपको, जरूर जाके देखिए वो वीडियो। अगला है ब्रेक द आइस, और उसके बाद है वॉक ऑन थिन आइस, और है पुट द आइसिंग ऑन द केक। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आप शांति को भंग कर रहे हो, मतलब दो लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे के अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि क्या बात करें क्या नहीं करें, तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे मजाक कर रहा है जिससे कि वो कंफर्टेबल महसूस हो, और ब्रेक द आइस कर रहा है मतलब वो साइलेंस को ब्रेक कर रहा है। टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर फील मोर कंफर्टेबल, मतलब कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा कहना जिससे कि वो जो दो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मिले हैं वो आपस में कंफर्टेबल फील करें, बात करना स्टार्ट करें, ब्रेक द साइलेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड था समवन इज ऑन थिन आइस, मतलब स्केटिंग ऑन द थिन आइस, या फिर वॉक ऑन अ थिन आइस। वॉक ऑन अ थिन आइस मतलब जब आप पतली सी आइस पे चलोगे तो आपका सर्वर फूट जाएगा, हाथ पैर फूट जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आप कुछ ऐसा रिस्की करने जा रहे हो जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत अनप्लीजेंट होंगे, तो दे आर डूइंग समथिंग रिस्की विच मे हैव सीरियस और अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, या रेमिफिकेशन। अगला वर्ड है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है समथिंग पॉजिटिव दैट इनहेंस अ सिचुएशन दैट इज ऑलरेडी गुड, मतलब केक है, अगर उस पर आइस और मिल जाए, मतलब आइसक्रीम मिल जाए आपको केक के साथ, तो इसका मतलब कोई चीज़, केक आपको अच्छा लगता है तो आपके साथ एक ऑलरेडी गुड सिचुएशन है, उसको और इनहेंस किया जा रहा है, उसको और अच्छा बनाया जा रहा है आपको आइसक्रीम, केक के साथ आइसक्रीम देके, तो उसे बोला जा रहा है समथिंग पॉजिटिव दैट इनहेंस अ सिचुएशन दैट इज ऑलरेडी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ए फिल इन द ब्लैंक्स थम एंड आई लव गार्डनिंग। किसी को अगर गार्डनिंग का शौक होता है तो उस पर्सन को बोलते हैं ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है ए पर्सन विद ग्रीन थंब लाइक्स प्लांट एंड गुड एट मेकिंग देम ग्रो वेल, मतलब उसके अंदर जो प्लांटेशन ग्रो करना, उनको उगाना, उनकी केयर करना, वो सब उसे पसंद होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कॉल्ड सईद ए हार्ड नट टू क्रैक एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज अ कूल वर्ड इंटेलिजेंट। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके साथ डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब एक अखरोट दे दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसे क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, तो इसका मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसके साथ एक इंडिविजुअल को डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा हार्ड नट टू क्रैक, समवन हु इज डिफ़िकल्ट टू डील विद, ठीक है। कंसीडरेट पर्सन, कंसीडरेट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। केयरफुल नॉट टू अपसेट पीपल, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर पीपल विश एंड फीलिंग, दूसरे लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनका ध्यान रखता है, या फिर दूसरे लोग मेरी वजह से अपसेट ना हो, तो उसे बोलेंगे कंसीडरेट पर्सन। अगला है ही वॉन्टेड टू बी ए प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बट गिवन हिज हाइट लक वाज अगेंस्ट हिम, मतलब वो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है बट हाइट की वजह से उसको निकाल दिया गया, उसका लक साथ नहीं दिया, तो उसे बोला जा रहा है कि वहाँ पे फेयर गेम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कि द कार्ड वाज स्टेक्ड अगेंस्ट हिम। द कार्ड वाज अगेंस्ट स्टेक्ड हिम का मतलब होता है समवन इज नॉट लाइकली टू सक्सीड स्पेशली बिकॉज द पर्सन इज नॉट गिवन ए फेयर चांस, मतलब किसी पर्सन को फेयर चांस नहीं दिया गया जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसको उसका लक काम नहीं किया उस दिन, तो उसका लक साथ नहीं दिया, इसी को बोल रहे हैं कार्ड आर अगेंस्ट समवन। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं कार्ड का और आपके ऊपर कार्ड का भार हो जाता है, मतलब आपकी तरफ जो आपके पाले में कार्ड का मतलब कार्ड का पूरा स्टैक लग जाता है, पूरी लाइन लग जाती है और सामने वाले पे दो ही कार्ड बच रहे हैं, तो इसका मतलब आप हार रहे हो, तो इसका मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, फेयर चांस नहीं हो रहा है, आपके साथ ब्लफ किया जा रहा है, धोखा हुआ है, तो लक साथ नहीं दे रहा है आपका, तो उसे बोल रहे हैं समवन इज नॉट लाइकली टू सक्सीड स्पेशली बिकॉज द पर्सन इज नॉट बीइंग गिवन अ फेयर चांस। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नो वन इवन थॉट दैट सीलाज सक्सेस वुड बस्ट द बबल। बस्ट द बबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको लग रही थी अचानक सक्सेसफुल हो रही है, अचानक से वो फेल हो जाती है, तो उसे बोलेंगे कि स्टॉप बीइंग सक्सेसफुल सडनली। तो बबल द बस्ट का मतलब होता है वस्ट द बबल का मतलब होता है जैसे आपको मैं बोलता हूँ आप एक गुब्बारा फुला रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो फूल रहा है, अचानक से वो फट जाता है, इसका मतलब वो बस्ट कर जाता है, तो उसी को बोला जाएगा द बबल हैज बस्ट का मतलब सेड टू मीन दैट ए सिचुएशन और आइडिया विच वाज वेरी सक्सेसफुल हैज सडनली स्टॉप बीइंग सक्सेसफुल, अचानक से वो सक्सेसफुल होना रुक जाती है यानी फट जाएगा, तो उसी को बोल रहे हैं बस्ट द बबल।
तो सडनली एंड। ये जो कहानियाँ बताई जा रही हैं इसके थ्रू आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं बस, और इसी तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एरोगेंस, चेंज हर इनटू एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, अक्खड़पन है, हेकड़ी है, तो उसे बोल रहे हैं एरोगेंस, मतलब हॉटीनेस है, कंसीट है। नेक्स्ट है टेकिंग द समर जॉब प्रूव्ड टू बी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर आनंद वीजाज एप्लीकेशन। तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अभी आप देखेंगे इस वीडियो में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट में कितनी बार पूछा है, गिफ्ट ऑफ गिफ्ट कितनी बार पूछा है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, हर बार पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट रिपीटेड अगर आप ईडियम्स चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियोज भी लेके आऊँगा। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इज समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। मतलब कोई भी चीज़ जो आपको ऐसी लग रही है कि यार ये हमारे साथ बुरा होने वाला है, अनफॉर्चुनेट है, बट लास्ट में आके जब एंड रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा करते हैं, तो उसे बोलते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला हमारा वर्ड है ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, एक्चुअली द अपोजिट इज ट्रू, मतलब इसके विपरीत। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब इसके विपरीत, अपोजिट साइड। कम अप का मतलब क्या होता है और कम इन हाई का मतलब क्या है? तो कम अप का मतलब होता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में जो घटित होने वाली है उसके लिए यूज करते हैं कम अप, या अपियर होना, कहीं पे अपियर होना, या फिर कम अप। कम अप का मतलब टू हैपन और बी गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, या फिर अपियर, अपियर होना किसी जगह पे। क्लियर है? कम हाई का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो टू कॉस्ट अ ग्रेट डील और टू बी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया है दिनिशा विजिट्स हर मदर वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है नॉट वेरी ऑफन। नॉट वेरी ऑफन मतलब वेरी रेयरली, नॉट वेरी ऑफन मतलब वेरी रेयरली, बहुत कम। अगला है गिफ्ट ऑफ गैप। देखिए फिर रिपीट हो गया। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, एक ऐसा पर्सन जिसके पास फ्लुएंसी है स्पीकिंग की, बोलने की, या फिर जो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, लोगों को अपनी बातों से लुभा सकता है, परसुएट कर सकता है, तो उसके अंदर टैलेंट है स्पीकिंग का, तो टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रीसियस की स्पेलिंग देख लीजिए, ब्यूटीफुल की देख लीजिए। नेक्स्ट बोला गया कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है जैसे पूरा दिन हो गया तो आप कॉल कर रहे हो कि पूरे दिन में सबने क्या क्या किया है, मतलब आप काम को एंड कर रहे हो। टू स्टॉप समथिंग, टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। नेक्स्ट बोला गया है द इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन प्रूव्ड टू बी ए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मैनी स्टूडेंट्स हु वर नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो जो लॉकडाउन का इम्पोजिशन है वो उन बच्चों के लिए जिनकी कोई तैयारी नहीं थी एग्जाम को लेके, उनके लिए क्या प्रूफ हुआ है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अभी बताया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अभी थोड़ी देर पहले ही आया। आप देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब वही है कि कोई भी चीज़ जो पहले आपको ऐसा लग रहा है बैड और अनलकी है, उसके बाद वो क्या हुआ है कि आपके लिए वो अच्छी साबित हुई है, तो उसे बोल रहे हैं समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। अगला पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए अकॉम्प्लिश करना बहुत ज़्यादा आसान है। समथिंग दैट इज सिंपल टू अकॉम्प्लिश, समथिंग दैट इज सिंपल टू अकॉम्प्लिश, तो उसे बोलेंगे पीस ऑफ केक। मतलब जो आपके लिए अकॉम्प्लिश करना, पाना बहुत आसान है, उसे बोलेंगे पीस ऑफ केक। अगला है चिप ऑन देयर शोल्डर एंड फेदर इन कैप। मतलब आपको ऑलरेडी एक कैप पहनाया गया, उसमें अगर आपको फेदर और लगा दिए जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने कोई ऐसा अचीवमेंट और ऑनर पाया जिसके लिए आपको प्राउड फील हो रहा है, तो उसे बोलेंगे फेदर इन कैप, अचीवमेंट और ऑनर दैट समवन कैन बी प्राउड ऑफ। आपके कैप में फेदर लगे हैं तो आप प्राउड फील कर रहे हो। हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर मतलब टू सीम एंग्री ऑल द टाइम बिकॉज यू थिंक you have been treated unfairly or feel you are not as good as other people। मतलब अगर आपके शोल्डर में चिप्स हैं तो इसका मतलब हैव चिप ऑन योर शोल्डर, मतलब आप हमेशा एंग्री चल रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि आपको अनफेयरली ट्रीट किया गया है, या फिर आप दूसरे लोगों की तरह उतने अच्छे नहीं हो, तो आपके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है इस चीज़ को लेके, तो उसे बोला जाता है हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सी फॉरगॉट टू अप्लाई She forgot to apply for her internship abroad due to the ongoing marriage preparations she had to help with, and now that the opportunity is lost। opportunity lost का मतलब होता है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब आप इतने स्लो हो या आप इतने बिजी हो कि आपने उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने मिस कर दिया, उसे बोल रहे हैं मिस द बोट। टू बी स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल।
ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, अभी हमने ट्रेडिंग पढ़ा था, वॉकिंग पढ़ा था, स्केटिंग पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है, आप एक ऐसी रिस्की सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हो, रिस्की प्रॉब्लम को करने जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज अनप्लीजेंट होंगे। तो ट्रेडिंग ऑन थिन आइस मैंने बता दिया। बीट अबाउट द बुश फिर से रिपीट हुआ है, और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल ये सब मैं बता देता हूँ। वॉकिंग, ट्रेडिंग, स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है टू बी इन ए सिचुएशन इन विच यू आर लाइकली टू अपसेट समवन और कॉज ट्रबल, मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हो जिसकी वजह से कोई अपसेट होगा या फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो उसे बोल लेंगे ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि आप दिया जला के रातों रात पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो मतलब टू वर्क लेट इन टू द नाइट। बीट अबाउट द बुश पहले भी बता दिया है, टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट मेंशनिंग द मेन पॉइंट, मतलब आप बुश को बार बार बीट करके दिखा रहे हो कि इसमें से कुछ निकलेगा कुछ निकलेगा, आप मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार घुमा घुमा के वही चीज़ बता रहे हो लंबे समय तक विदाउट मेंशनिंग द मेन पॉइंट नहीं बता रहे हो। जैसे आपसे बोला गया अर्थक्वेक पे ऐसे लिखिए, तो आप अर्थक्वेक को बता रहे हो कि अर्थक्वेक से बचने के उपाय पूछे गए हैं, तो अर्थक्वेक से बचने के उपाय बताइए ना, आप ये क्यों बता रहे हो कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और तब अर्थक्वेक, ये नहीं पूछा। क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थक्वेक से बचने के उपाय बताने, कि अर्थक्वेक आ चुका है, आप क्या कर रहे हो, अर्थक्वेक को लाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे पूछा गया है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब मेन पॉइंट पे ना आके आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। अगला बोला गया है द बॉस ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है एक पर्सन जो सभी ट्रेड्स में इंडल्ज है बट किसी में स्पेशलिस्ट नहीं है। ए पर्सन हु कैन डू मेनी थिंग्स, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क बट नॉट स्पेशलिस्ट, तो उसी के लिए बोला जा रहा है डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब्स इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइजिंग इन वन। इनोसेंस का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो निर्दोष है, क्राइम के लिए गिल्टी नहीं है, द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग गिल्टी ऑफ क्राइम। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। जैसे ब्रेक अ लेग का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्टेज परफॉर्मेंस है, तो जो उनका डायरेक्टर है, जो डांस करने वाले बच्चे हैं या जो कॉम्पिटिटर हैं, उनको अनाउंस कर रहा है ब्रेक द लेग, मतलब ये जो अपनी टांगों से इसको तोड़ दो, इसका मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दो कि गुड लक, आपको विश कर रहा है गुड लक। क्या हो रहा है, विशिंग ए गुड लक, विशिंग अ गुड लक। स्प्रेन अ लेग, स्प्रेन का मतलब खिंचाव आ जाना आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, उसे बोल रहे हैं। टू इंजर अ पार्ट ऑफ बॉडी स्पेशली योर रिस्ट और एंकल बाय सडनली बेंडिंग और टर्निंग इट। नेक्स्ट देखते हैं द एम्प्लॉइज मेड अ नोटिसेबल ह्यू एंड क्राई टू गेट देयर डिमांड्स रेज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ए नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर और डिसअप्रूवल, मतलब एक नॉइजी एंगर, मतलब जो एम्प्लॉय मेड अ नोटिसेबल, नोटिसेबल की स्पेलिंग जरूर देखिए, एम्प्लॉय मेड ए नोटिसेबल ह्यू एंड क्राई टू गेट द डिमांड्स रेज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जो डिमांड की जा रही है अपनी सैलरी को हाइक करने के लिए, तो उन्होंने एक नोटिसेबल ह्यू एंड क्राई किया है, मतलब जो लोगों को हाईलाइट हो। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, एक नॉइजी एक्सप्रेशन दे रहे हो, पब्लिक एंगर कर रहे हो, डिसअप्रूवल दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो उसे बोला जाता है प्रोटेस्ट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है I know you have been really busy with your work, but can you just give me a few minutes? तो रियली बिजी का मतलब है स्नोड अंडर, मतलब आप स्नो के अंडर कुछ कर रहे हो, तो उसे बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। मतलब टू बी स्नोड अंडर का मतलब टू हैव सो मच वर्क दैट यू हैव प्रॉब्लम्स डीलिंग विद ऑल, मतलब आपके पास इतना वर्क है कि आप इतनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो उसके लिए बोला जा रहा है क्या, स्नोड अंडर। थ्रो थिक एंड थिन, जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन और ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पी सिचुएशन में हो, एक्साइटेड हो, तो उसे बोला जाएगा ऑन क्लाउड नाइन, नौवे आसमान पर हो। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है कि चाहे गुड हो चाहे बैड टाइम्स हो, सभी परिस्थितियों में, थ्रो डिफिकल्ट टाइम्स और सिचुएशन, सुख और दुख दोनों में, मुसीबतों में, तो उसे बोला जा रहा है थ्रो थिक एंड थिन। अब हमारे पास जो वर्ड है उसको देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या होता है, बैंड वैगन एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज किया जाता है किसके रेफरेंस में, किसी एक्टिविटी या कॉज जो कि करेंटली फैशनेबल हो, पॉपुलर हो, अट्रैक्टिंग हो, मतलब सपोर्ट इंक्रीज कर रहा हो, तो उसे बोला जाएगा बैंड वैगन। अगर कोई जंप कर जाए बैंड वैगन पे, इसका मतलब उसने एक ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन कर ली है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या अपनी ओपिनियन को चेंज कर लिया है सक्सेस पाने के लिए। टू ज्वाइन एन एक्टिविटी
that has become very popular or to change your opinion to one that has become very popular so that you can share in its success। मतलब आपने सफलता पाने के लिए, अपनी सफलता का शेयर करने के लिए आपने क्या किया, अपनी ओपिनियन को चेंज कर लिया, एक ऐसी ओपिनियन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंक्रीज कर रही है, तो उसे बोलेंगे जंप ऑन द बैंड वैगन। अगला वर्ड है आवर प्रिंसिपल लुक्ड डिसअपॉइंटेड व्हेन नो वन एक्सप्रेस द विलिंग टू ज्वाइन द ट्रिप। लुक डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब आपने लंबा सा फेस खींच के दिखा दिया लोगों को, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सैड हो। डिसअप्रूविंग ग्लम सा फील कर रहे हो, ग्लूमी हो, तो उसे बोला जाएगा पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब लुक्ड डिसअपॉइंटेड। ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPAL है, एक प्रिंसिपल PRINCIPLE होगा, उसका मतलब सिद्धांत होगा। अगला वर्ड है मेड अ कैम बैक। मेड अ कैम बैक का मतलब आपका रिटायरमेंट हो चुका है, आप फेल हो चुके हो, उसके बाद फिर से सक्सेस पा रहे हो, तो उसे बोलेंगे मेड अ केम बैक, मतलब अचीव ए सक्सेस आफ्टर ए रिटायरमेंट और अ फेलियर, मतलब आप वापस आए हो, केम बैक, तो अचीव ए सक्सेस आफ्टर रिटायरमेंट और फेलियर। अगला है गिव ए सिंगल शॉट और हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का मतलब भी वही है कि इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प, मतलब एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तो उसे बोला जाएगा हाई एंड ड्राई। अगला है गिव इट ए शॉट का मतलब होता है ट्राई करना, जैसे कहीं निशाना मारना है तो आपको लोगे मैं एक ही शॉट में निशाना मार दूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। गिव इट ए शॉट मतलब टू ट्राई समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं रोहित लेड डाउन हिज प्रपोजल एंड टोल्ड रोहित दैट द बॉल वॉज इन हिज कोर्ट। अगर बॉल आपके कोर्ट में है, इसका मतलब क्या है, जैसे बीच में नेट लगा हुआ है और इधर उधर लेफ्ट राइट में वॉलीबॉल खेल रहे हैं लोग, तो बॉल आपके कोर्ट में अगर होगी तो अब आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, आपको पता होना चाहिए कि बॉल को किस डायरेक्शन में फेंकना है। इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव, मतलब इट्स रोहित रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन और एक्शन। नेक्स्ट है टू मेक बोथ हैंड्स मीट। मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है आपकी जितनी इनकम है उसी के ब्रेड एंड बटर, मतलब आपकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से आप खर्च कर रहे हो। टू हैव जस्ट एनफ मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड, मतलब जितनी आपके पास आवश्यकता है आप उतना ही कमा रहे हो, मतलब आप मेक बोथ हैंड्स मीट, मतलब आप जितना इनकम कर रहे हो और एक्सपेंस कर रहे हो दोनों को बराबर कर रहे हो, दोनों एक्सपेंड को क्या कर रहे हो, मीट कर दे रहे हो, आपकी कोई सेविंग्स नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही आप कमा रहे हो, तो उसे बोला जाएगा टू लिव विद इन वंस इनकम। एंटिसिपेट एक वर्ड है यहाँ पे। एंटिसिपेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए अनुमान लगा रहे हो, प्रत्याशा कर रहे हो। टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, या फिर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे एंटिसिपेट, अनुमान लगाना। नेक्स्ट बोला गया है शेरोन डूइंग द वर्क ऑल बाई हर सेल्फ क्वेश्चन मार्क सीम्स लाइक इट इज पॉसिबल बट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब कोई भी चीज़ जो पॉसिबल तो दिख रही है बट अनलाइकली टू हैपन है, मतलब अनलाइकली टू हैपन मतलब वो चीज़ घटित नहीं होने, उसके घटित होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं, तो उसे बोलेंगे पॉसिबल बट इज अनलाइकली टू हैपन। तो एक वर्ड है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब होता है समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब जैसे अभी हमने एक पढ़ा था बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो घटित होने वाली है, लाइकली टू हैपन सून, तो उसे बोलेंगे बी इन द एयर। बट पाई इन द स्काई का मतलब है कि जैसे पाई है तो हवा में लटक, छोटी सी पाई है, पाई छोटी सी, तो वो हवा में क्या है, लटक भी सकती है और हैपन भी हो सकती है, तो उसे बोल रहे हैं समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। क्लियर है। अगला पर इडियम है ए बैड एग। ए बैड एग का मतलब एक ऐसा पर्सन जो डिसऑनेस्ट है, बैड है, अनरिलायबल है, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उसे बोलेंगे बैड एग। पीस ऑफ केक अभी मैंने पहले बताया था, कोई भी चीज़ जिसे प्राप्त करना बहुत आसान हो, समथिंग दैट इज सिंपल टू अकॉम्प्लिश। मतलब बेंट आउट ऑफ शेप। बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब होता है कि आपके पास कोई बॉल है या रिंग है, अगर सामने वाले ने उसको बेंट आउट कर दिया, उसकी शेप को बिगाड़ दिया है, तो आपको क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब एंग्री और एजिटेटेड। I know you are blaming me for all that has happened, but
इट वॉज नॉट फॉल्ट अलोन, मतलब केवल मेरा ही फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की गलती है, तो उसे बोलेंगे इट टेक्स टू टू टेंगो। इट टेक्स टू टू टेंगो का मतलब बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन और आर्गूमेंट दैट मीन्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी हुई है, कोई भी मिस हैपनिंग हुई है, तो उसके लिए दोनों पार्टी रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उसे बोला जाएगा इट टेक्स टू टू टेंगो, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की गलती है, तो उसे बोला जाएगा इट टेक्स टू टू टोंगो। अगला वर्ड है इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, मतलब डॉन मतलब जब सूरज उगरा होता है, भोर होती है, सुबह होती है, तो उससे पहले डार्क होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अच्छी होने वाली होती है, कोई बेटर रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो उससे पहले वर्स्ट थिंग आती है, उसके बाद बेस्ट थिंग आती है। मेक हे वाइल द सन साइंस, लीव नो स्टोन अनटर्न, इन सबको देख लेते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग, मतलब आप अपना पूरा प्रयास लगा रहे हो, कोई भी स्टोन मतलब ऐसा नहीं छोड़ रहे हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसे बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब टू डू एवरीथिंग, सब कुछ कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग। अगला है द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया कि कोई भी चीज़ जो बेटर होने वाली है उससे पहले उसका वर्स्ट फेज आता है, तो उसे बोल रहे हैं थिंग्स ऑफन सीम एट देयर वर्स्ट जस्ट बिफोर दे गेट बेटर। नेक्स्ट वर्ड था मेक हे वाइल द सनसाइन। मेक हे वाइल द सनसाइन का मतलब किसी भी सिचुएशन को जब वो लास्ट हो रही है तो उसको अपना फेवरेबल बना लेना, तो उसे बोलेंगे मेक द मोस्ट ऑफ ए फेवरेबल सिचुएशन वाइल इट लास्ट। अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले मैं आपको अपने एसएससी गेम चेंजर के बारे में बता देता हूं। ये हमारा एसएससी गेम चेंजर एक आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है जनरल स्टडीज के लिए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, और साथ ही साथ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें 99 रुपये का कोर्स है। 99 रुपये में आपको एसएससी गेम चेंजर की मेंबरशिप मिलेगी जून 2025 तक। जून 2025 तक आपको एसएससी गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जिस भी टीचर से या जहाँ से भी आप जीएस पढ़ रहे हैं, मतलब आप जैसे लूसेंट से पढ़ रहे हैं या तरुण गोयल की किसी बुक से या किसी कोचिंग के नोट से या किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़िए। आप उसको पढ़ने के बाद आप देखिए कि एसएससी आखिर आपसे डिमांड क्या कर रही है, क्या पूछ रही है, तो उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमारा एसएससी गेम चेंजर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आप इस तरीके से बता सकता हूँ कि आप वहाँ पे हैशटैग फीचर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, हैशटैग अगर सीए डालेंगे तो आपको करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे। हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स डाल दीजिए, हैशटैग पॉलिटी डालिए, हैशटैग आर्टिकल डालिए, हैशटैग कोड डालिए, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग मेडिवल हिस्ट्री, हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग गांधी, हैशटैग आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, हैशटैग आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हैशटैग मौर्य डालिए, हैशटैग दिल्ली सल्तनत डालिए, हैशटैग मुगल डालिए। तो इस तरीके से आपको हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। और इवन शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस भी हैं उसमें, जहां पे स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको पता है कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। हम आपके लिए जल्दी ही एक ऐसी वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर के जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने सभी एग्जाम्स में, सिलेक्शन पोस्ट में पूछे हैं, सीपीओ में पूछे हैं, एसएससी जेई में पूछे हैं और इवन सीएचएसएल, इन सभी एग्जाम्स में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जून और जुलाई में जो एसएससी ने एग्जाम लिए हैं, उन सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेके आएंगे। और एसएससी गेम चेंजर को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आपको पता होगा कि 99 रुपये का पेमेंट कहाँ करना है। तो 99 रुपये का पेमेंट मैं आपको मोबाइल नंबर आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उस पर आप कमेंट मतलब ज्वाइन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल नंबर बता दूंगा किस मोबाइल नंबर पे आपको पेमेंट करना है, जहां पे आपको एसएससी गेम चेंजर के 10,000 से भी ज़्यादा एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिमांड क्या है एग्जाम की। आपको अगर यही नहीं पता होगा तो आप डायरेक्शन लेकर स्टडी कर रहे हो, तो एक डायरेक्शन में स्टडी करिए कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है। जैसे डांस के क्वेश्चन है, म्यूजिक के क्वेश्चन है,
वो आप बिल्कुल देख सकते हैं एक साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी शुड टीच, जरूर ज्वाइन कीजिए एसएससी गेम चेंजर, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। बहुत ज़्यादा नॉमिनल फीस रखी है हमने 99 रुपये। 99 रुपये में 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपको क्विज अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। अपनी गलतियों को नोट डाउन करिए, उन पर वर्क कीजिए कि कहाँ आपको मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, क्या एसएससी की डिमांड है, क्या एसएससी पूछ रहा है लेटेस्ट पैटर्न में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एसएससी गेम चेंजर। आइए शुरुआत करते हैं। वी शुड टीच अवर वर्ड्स नॉट टू लुक डाउन अपॉन एनीबडी इन सोसाइटी। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। मतलब होता है टू थिंक और ट्रीट समवन और समथिंग एज एन अनइम्पोर्टेंट नॉट वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। मतलब उसको अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करना, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करना, तो उसे बोलेंगे लुक डाउन अपॉन। उसके लिए जो वर्ड है डिस्पाइज समबडी, डिस्पाइज का मतलब भी यही होता है टू हेट समवन और समबडी वेरी मच, किसी से अत्यधिक घृणा करना। नेक्स्ट है एवरीबडी वाज सरप्राइज टू सी दैट ही फेल फ्लैट इवन आफ्टर आर्डस इफेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको आर्डस पता होना चाहिए कि आर्डस का मतलब क्या है। ARDUOUS, आर्डस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से भरा हुआ है, तो उसे बोला जाएगा आर्डस। ARDUOUS मतलब फील फ्लैट। फील फ्लैट का मतलब फेल फ्लैट। फेल फ्लैट का मतलब है कि आपने कोई जोक किया या आपने क्या किया कि कोई मेहनत की बट उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो उसे बोला जाएगा फॉल फ्लैट। मतलब जैसे आपने कोई जोक या आइडिया या सजेशन दिया तो उसके इंटेंडेड इफेक्ट रिजल्ट नहीं आए, तो उसे आप बोल रहे हैं क्या कि कोई भी चीज़ फेल हो गई है। क्लियर? तो एवरीबडी वाज सरप्राइज टू सी दैट फेल फ्लैट इवन आफ्टर आर्डस इफेक्ट। तो इसका होगा फेल विन टू अप्रोच। मतलब आपने एक बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी और आपको ताड़ियों की गड़गड़ाहट नहीं मिली, तो इसका मतलब आप फेल हो गए जीतने से। तो उसे बोल रहे हैं फेल फ्लैट का मतलब होता है कि फेल टू विन अप्लॉज, मतलब आपके इंटेंडेड इफेक्ट नहीं आए हैं, तो उसे बोल रहे हैं फेल फ्लैट। हैसल सक्सेड विदाउट हैसल। हैसल मतलब क्या है? ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं। डिफिकल्ट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, हाइड की स्पेलिंग देख लीजिए। आर्डस आपको समझ में आ गया। आर्डस इफेक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से भरा हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उसे बोलेंगे आर्डस। आप ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको एसएससी गेम चेंजर बता रहा था, तो ये 99 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा 8595331016। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसी के टेलीग्राम नंबर पे 8595331016। हमारी टेलीग्राम आईडी है #PYQ गाइड 2024, PYQ गाइड 2024। इस पे आप अपना स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर और नेम भेज सकते हैं। एसएससी गेम चेंजर से आपको जून 2025 तक के लिए जोड़ दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट की। इसमें पूछा गया है आपसे His old car has become a financial burden on him. Financial burden, white elephant. White elephant का मतलब होता है costly but useless possession. ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, जो एसएससी सीजीएल 2023 के सभी idioms की एक वीडियो आई है जिसमें 68 सिनोनिम से मैंने सारे ऑप्शंस कवर किए हैं। तो 150 से भी ज़्यादा सिनोनिम वो idioms हैं उसमें। तो उसमें कई बार आया है white elephant. White elephant का मतलब होता है आपने कोई चीज़ इतनी महंगी खरीद ली है बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे something that you no longer need that is not useful anyone although it costly a lot of money। मतलब वो चीज़ यूज में नहीं आ रही है, आपने खरीद ली, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने खरीदी है और वो बहुत महंगी है, तो उसे बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, फाइनेंशियल बर्डन लिया है, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। एप्पल ऑफ वन आई मतलब किसी की आंखों का तारा, मतलब किसी का लवेबल। आई श्योर, आई श्योर का मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों को परेशानी दे, आंखों को दर्द दे, भद्दी हो, तो उसे बोलेंगे आई श्योर। ए रेयर वर्ड, रेयर वर्ड मतलब रेयर स्पीसीज, एक एक्सेप्शनल पर्सन जो बहुत कम मिलते हैं, तो उसे बोला जाएगा रेयर वर्ड। एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग। देख लें, एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट समवन लव्स वेरी मच। जैसे घर में एक कोई गुड़िया है तो आंखों की तारा है सबकी, मतलब वो सबके लिए प्यारी है, समवन लव्स वेरी मच। अगला है आई शोर। आई शोर का मतलब समवन दैट इज अगली और अनप्लीजेंट टू लुक एट, मतलब आंखों को देखने में बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही है, अगली है, तो उसे बोल रहे हैं आई शोर। नेक्स्ट है मैनी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आर अवॉइडेड ओनली बिकॉज समवन हैड अवर बैक, मतलब किसी ने आपको बैक दे दिया, मतलब क्या है,
कि आपको सपोर्ट मिल रहा है किसी चीज़ का। टू कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर टू ऑफर सपोर्ट और असिस्टेंट टू समवन, मतलब कोई पर्सन आपको सपोर्ट दे रहा है, अपनी बैक दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, आपको असिस्ट कर रहा है, तो उसे बोला जाएगा। मतलब जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं उनको भी आपने अवॉइड कर लिया क्योंकि आपको क्या मिला, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट, तो उसे बोल रहे हैं टू सपोर्ट। कंसल्टेशन की स्पेलिंग देख लीजिए। अगला वर्ड है हमारे पास एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि 6 इधर रखनी है 7 इधर रखनी है, बार बार इधर उधर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप कंफ्यूजन की स्टेट में हो और डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, केओटिक हो, डिसऑर्गेनाइज है, डिसऑर्डर है, इन ए स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, तो उसे बोलेंगे इन डिसऑर्डर। लास्ट इडियम है ये हमारे पास, इसमें है मिथुना वाज 19 ईयर्स ओल्ड टू यंग टू बाई द फार्म। बाई द फार्म का मतलब होता है मर जाना, मतलब टू डाई, टू डाई। अगर किसी ने अपना जो फार्म है वो बेच दिया, मतलब उसने अपना जीना छोड़ दिया, स्टॉप लिविंग, तो उसे बोला जाएगा टू डाई या फिर स्टॉप लिविंग। पसेज मतलब किसी चीज़ को ओन करना, खरीदना। स्पेंड, ओन प्रॉपर्टी, ये सब पता है आपको। इस तरीके से हमने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के जो 33 इडियम्स हैं, इवन 33 क्या, मैंने कम से कम, मुझे उम्मीद है कि मैंने इसमें लगभग 80-90 के आसपास इडियम आपको बताएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शंस भी हैं जो हम कवर कर रहे हैं, और ये ऑप्शंस सच में आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चन एसएससी बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है। कहीं इधर उधर कोचिंग के मटेरियल पे ध्यान मत दो, केवल और केवल जो हम वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहे हैं, उसी को कंप्लीट देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल आपको डेली फ्री क्विज का एक बुकेब का एक क्विज मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा वो क्विज। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा कि एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन करने के लिए 8595-331016 8595331016 पर 99 रुपये का पेमेंट करना होगा गूगल पे और फ़ोन पे के थ्रू। आपको एसएससी गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पे आपको जीके, जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं ये। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन्हें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।